नागाराम इलाके में, जहां पर 3 साल कबल डबल बेडरूम तामीर किए गए थे, जिनमें 390 की तामीरात मुकम्मिल हो चुकी है, इमारत तैयार है, लेकिन आला कायदीन या मुताल्लिक़ा हुक्काम के पास इन्हें गुरबा में तकसीम करने के लिए वक्त दरकार नहीं है, ऐसा ही लगता है। इन डबल बेडरूम इमारतों का आज कांग्रेस पीसीसी माइनॉरिटी सेल जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान के हमरा एक वफ्द ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया और यहाँ पर इन इमारतों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है उस पर बरहमी ज़ाहिर की, और ये बनकर तैयार है लेकिन यहाँ पर कुत्ते लौट रहे हैं, मुस्तहिक़ गुरबा को ये तकसीम नहीं किए जा रहे हैं। तो इन कांग्रेस कायदीन ने मुताल्लिक़ा हुक्काम, मेयर, अर्बन एमएलए से पुरज़ोर मुतालबा किया कि इन डबल बेडरूम मकानात को मुस्तहिक़ गुरबा को फ़राहम करते हुए उन्हें मालिक मकान बनाने का केसीआर हुकूमत का वादा पूरा करे और जल्द से जल्द इन डबल बेडरूम मकानात से गरीब मुस्तहिक़ गुरबा को मुस्तफ़ीद करें। मज़ीद कहा कि इस डिवीज़न जहां से मेयर नुमाइंदगी करती है वो मज़ीद माबाकी कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर पर दबाव बनाए और मुकर्रर निशाने को जल्द से जल्द मुकम्मिल करते हुए 1100 डबल बेडरूम मकानात को जल्द से जल्द मुकम्मिल करने का मुतालबा किया। मज़ीद कहा कि ज़िले के दिगर छोटे मौज़ूआत में डबल बेडरूम मकानात से गरीबों को मुस्तफ़ीद किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ निज़ामाबाद अर्बन की मुस्तहिक़ गुरबा के साथ ही क्यों ऐसा सौतेला सलूक किया जा रहा है सवाल किया। और निज़ामाबाद अर्बन के मुस्तहिक़ गुरबा जो इन डबल बेडरूम इमारतों के मकानात के लिए मुंतज़िर है, उन्हें जल्द से जल्द डबल बेडरूम मकानात अलाट करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। आज डबल बेडरूम हाउसेस की तामीर इतनी सुस्त तरीके से हो रही है, यहाँ देखा जा सकता है। हमने आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से 2016 से अब तक 90,000 एप्लीकेशंस दाखिल हुए हैं निज़ामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ देखा जा सकता है 390 घरें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए गए और 1100 सैंक्शन किए गए। 2014 से बिगाला गणेश गुप्ता साहब जीतने के बाद आज 7 साल का अरसा हो चुका है। यहाँ देखिए सिर्फ 390 घर तामीर किए गए। आखिर क्यों? हम ये सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से कि ये घर जल्द से जल्द मुकम्मिल होना चाहिए और जितने भी गरीब गुरबा मुस्तहिक लोग हैं उनको, ये गरीब जो है ना आज घर से बेघर है। निज़ामाबाद में आप देखिए आज खस्ता हालत हो चुकी है। मुस्तहिक लोगों को आज डबल बेडरूम घर का सैंक्शन होना ज़रूरी है। यहाँ देखिए बांसवाड़े में, आरमूर में, बोधन में सब जगह सैंक्शन हो चुके हैं, फिर यहाँ पे क्यों सैंक्शन नहीं हुआ? हम ये सवाल करते हैं। और ये सर्वे करा रहे आप डबल बेडरूम का, 2 महीने से सर्वे हुआ, सिर्फ 20% लोगों का सर्वे हुआ, रिमेनिंग बाकी के 80% लोगों का सर्वे मुकम्मिल नहीं हुआ, फिर उनका कैसा? हम सवाल करते हैं और कलेक्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं यहाँ पे आप आकर मुआयना करें। और यहाँ पे डबल बेडरूम हाउसेस की हालत इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, खिड़कियाँ देखिए, पूरे विंडोज़, पूरे खिड़कियाँ पूरे टूटे हुए हैं और बिल्डिंग्स में थोड़े रूमों में देखा मैंने, मुआयना करा, वहाँ पे क्रैक्स आ चुके हैं। तो लिहाजा यहाँ जल्द से जल्द आप यहाँ पे मुआयना करें। कलेक्टर साहब और एमएलए साहब से भी हम गुजारिश कर रहे हैं आप आके यहाँ पे इंस्पेक्शन करिए, तूफ़ानी दौरा करिए और आकर यहाँ पे जो जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको जो है ना डबल बेडरूम सैंक्शन होगा, उनका ख्वाब है एक कि डबल बेडरूम अगर सैंक्शन हुआ तो हम वो घरों में रह के किराए से तो कम बच सके। तो लिहाजा ये डबल बेडरूम आप 1100 घर जल्द से जल्द तामीर करिए। और कॉन्ट्रैक्टर इतनी डिले करने का मकसद क्या है? इमीडिएट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक्शन लिया जाए और ये जल्द से जल्द तामीर पूरे मुकम्मिल 1100 डबल बेडरूम यहाँ पे तामीर होना ज़रूरी है। मेयर नीतू किरण साहिबा का डिवीज़न होने के बावजूद वो यहाँ पे मेयर है निज़ामाबाद अर्बन की, ये डबल बेडरूम का ये सिचुएशन होने पे ये बहुत शर्मनाक बात है। निज़ामाबाद आवाम सवाल करती है मेयर साहिबा से भी कि ये आपके डिवीज़न में होने के बावजूद इतनी स्लो काम क्यों हो रहा है?
ये तामीर आप आके इमीडिएट इंस्पेक्शन करें। और गुज़िश्ता दशहरे में आप यहाँ पे इनाग्रेशन करते बोले, दशहरा गया, दिवाली गई, संक्रांति गई, अब आने वाला रमज़ान का महीना है। तो ये हम सवाल करते हैं मेयर साहिबा से भी, आपके डिवीज़न में आके मुआयना करो। ये अवाम आपको आने वाले इंतखाबात में ये चीज़ याद रखेगी इंशाल्लाह, और कांग्रेस पार्टी हमेशा अवाम के साथ है। और ये सवाल हम मेयर साहिबा के साथ साथ कविता मैडम को भी कर रहे हैं कि उनका भी ये हक़ है, उनका काम है, उन्होंने MLC जीते, तो उनका भी जो है ना मेयर नीतू किरण साहिबा को उनको इंस्ट्रक्शंस दे, ये सैंक्शन करके जल्द से जल्द मुकम्मल काम पूरा 1100 घरों का सैंक्शन इमीडिएट अलॉट करें। मदीना मस्जिद व फलांग कब्रस्तान फलाही कमेटी के ज़िम्मेदारान की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी शब बरात के निस्बत से कब्रस्तान में साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बल्दिया से नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर सफाई के काम तेज़ी से जारी है और यहाँ पर फलाही कमेटी ज़िम्मेदारान के ज़ाती ख़र्च से, ना कि कमेटी बल्कि उनके ज़ाती ख़र्च से तदफीन के लिए आने वाले अफराद को बैठने की सहूलत फराहम करने की गर्ज से बेंचेस तनसीब किए जा रहे हैं। कमेटी ज़िम्मेदारान ने बताया कि बाद अफराद की जानिब से यहाँ पर तरक्याती कामों में रखना अंदाजी की जा रही है और इसका सहरा अपने अपने सर लेने की भी कोशिश की जा रही है, जो सरासर गलत है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कमेटी की जानिब से ही तरक्याती और सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। म्यूनसिपल से नुमाइंदगी करते हुए, कमिश्नर जितेश्वर पाटिल से नुमाइंदगियाँ करते हुए यहाँ पर सीसी सड़कें तामीर करवाई गई और अब यहाँ पर शब बरात की निस्बत से साफ़ सफाई के काम भी करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर सदर कमेटी इकबाल पटेल, अतहर पटेल, नदीम अहमद, मोहम्मद अकबर, समीर के अलावा दिगर भी मौजूद थे। साफ़ सफाई का काम हुआ और रोड्स डाले गए और टेबल्स बेंचेस डाल रहे और अब इसमें चंद लीडर फुलांग के मोटे डाले, चौड़े डाले, वो खाली पीली आके हरासमेंट कर रहे और ये काम यही म्यूनसिपाल्टी अपनी मर्ज़ी से चौड़े और मोटे डाला। अब इसमें हमारा कोई ये नहीं। अब शब बारात आ रही, शब बारात के मौके की तरह इस साल भी शब बारात के मौके पर फलाई कमेटी के मेहनत से, फलाई कमेटी और बल्दिया के ताउन से इस साल भी जो है साफ़ सफाई का इंतज़ाम हुआ और ये जो है रोडें ये पूरा साफ़ हुआ। और ये जो रोडें नज़र आ रही है आपको, ये बल्दिया की जानिब से सैंक्शन रोडें हैं। ये रोडें जो है होने के बाद इतना खुशनुमा नज़र आ रहा। हम जो है ये जो हमारी कोशिश और जो हमारे साथ दिए MLA साहब, इनके सबके हम शुक्रगुज़ार हैं। और हमेशा की तरह जब भी कोई अच्छा काम होता, कुछ लोगों को इस बात से एतराज़ होता कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कुछ लोग एतराज़ कर रहे, अवाम और मस्जिद कमेटी और अवाम के जो खुशनुमा बंदे हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। कुछ लोग एतराज़ करके बल्दिया को और कॉन्ट्रैक्टर को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी अपनी जलन हसद है। अवाम और कमेटी इससे मुतमईन है और साफ़ सफाई का इंतज़ाम इंशाल्लाह। और जो है बेंचेस आ रहे हैं, बोर को जो है फिर जैसे मोटर डलाई गई और उसको जो है एक बटन दे दिया गया। इससे पहले हमेशा जो है खाली एक हैंडपम्प था जो इस्तेमाल में कभी नहीं आता था। अब के अल्हम्दुलिल्लाह इसी कॉन्ट्रैक्टर की को बोलने के बाद उसको जो है अच्छी तरीके से अमल में लाया गया। कोई भी अगर ज़रूरती लोग हैं जब भी आएंगे, आधी रात को कभी भी आएंगे, तो उसको एक वायर दे के एक बटन दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों को इससे इस्तेफ़ादा उठाएंगे। हमेशा तकलीफ़ रही थी। ये सारे काम जो है मस्जिद कमेटी के फलाई मस्जिद कमेटी के अपनी हरकत से, उनकी अपनी कोशिशों से और MLA साहब की और गवर्नमेंट की मदद से अंजाम हम पाए हैं। हम उसका शुक्रगुज़ार है। बल्दिया हमेशा हमारे को हर साल इस साफ़ सफाई का ताउन करती है, इस साल भी की। हम बल्दिया का भी शुक्रगुज़ार। निज़ामाबाद शहर में वाक़ बोधन रोड नज़द यूनिक कार डेकोर शोरूम
महबूब पेंट्स होलसेल एंड रिटेल का क़याम अमल में लाया गया। बाद नमाज ज़ोहर अलहाज हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब चिश्ती तजम्मुल ख़तीब व इमाम मस्जिद कच्चियान निज़ामाबाद के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। मकान की तामीर के बाद मकान को खूबसूरत बनाने के लिए कलरिंग को अहमियत दी जाती है। लाखों करोड़ों के सरफे से तामीर बिल्डिंग मकान को मयारी कलर करने के बाद उस इमारत की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। इसी तरीके से महबूब पेंट्स होलसेल एंड रिटेल का क़याम से ग्राहकों को काफ़ी हद तक सहूलत होगी और वाजबी दामों पर कलर दस्तयाब रहेगा। मेहमानों का इस्तकबाल मोहम्मद शजाउद्दीन, मोहम्मद यूनुस अहमद वो ब्रदर्स, मोहम्मद फ़हीम सैफ़ी NRI ने किया। इस प्रोग्राम में अलहाज अब्दुल क़य्यूम साहब क़ादरी महबूब ज्वेलर्स बोधन, अलहाज मोहम्मद अब्दुल क़ादरी महबूब क्लॉथ शोरूम बोधन, अलहाज मोहम्मद आबिद सेठ साबिक़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन वो कांग्रेस फ्लोर लीडर, मोहम्मद रियाज अहमद साबिक़ा फ्लोर लीडर वो इंचार्ज इमाम कॉरपोरेटर के अलावा यूनिक कार डिकोर प्रोप्राइटर वाजिद ने भी शिरकत करते हुए यूनिक पेंट्स ज़िम्मेदारान प्रोप्राइटर्स को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस अहमद और मोहम्मद शुजाउद्दीन ने ग्राहकों पेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स वो एक बार तशरीफ़ लाकर इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और हमारे यहाँ मयारी ब्रांडेड एशियन पेंट्स के अलावा तमाम ही कलरी के अशिया दस्तयाब होने का इजहार किया। जहेज़ की लानत, लेन देन, घोड़े जोड़े की रस्म और बेजा असराफ की शादियों, नाच गाना डीजे इस तरह की शादियों के बायकाट के लिए जमीयत उलमा निज़ामाबाद कमर बस्ता हो चुकी है और सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लईक़ ख़ान की क़यादत में एक वफ़द ने कल क़ाज़ी शहर निज़ामाबाद सैयद शौकत अली साहब से मुलाकात करते हुए ऐसी शादियों का बायकाट करने का मुतालबा किया था और अपील की थी, जिसके बाद उन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और उनकी तायद का ऐलान किया। आज जमीयत उलमा वफ़द ने हाफिज़ मोहम्मद लईक़ ख़ान की क़यादत में क़ाज़ी बालकुंडा से मुलाकात की और वहाँ के मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करते हुए ऐसी बेजा असराफ वाली और गैर शरई अमल वाली शादियों का बायकाट करने का मुतालबा किया, जिस पर मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और क़ाज़ी बालकुंडा ने भी जमीयत उलमा की तायद का ऐलान किया और ऐसी शादियों का बायकाट करने का इजहार किया और आवाम से भी इस तहरीक में ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। तभी जाकर बहन बेटियों की ज़िंदगियाँ महफूज होंगी और जो कुंवारी बहन बेटियाँ उम्र ढलने के बाद भी घरों में बैठी है उनके भी निकाह आसान हो सकेंगे। जहेज़ लेन देन की लानत के ख़ात्मे के लिए हर एक का ताउन ज़रूरी है और जहेज़ लेन देन के सबब कई बहन बेटियों के कत्ले आम हो चुके हैं और उन्हें खुदसूजी करने या ख़ुदकशी करने पर मजबूर किया जाता है, हरासा किया जाता है, ज़हनी तनाव दिया जाता है। इसमें इस तरह के बायकाट से और इस तहरीक से कुछ हद तक ऐसे वाक़यात का तदारुक मुमकिन हो सकता है। इस बात का इजहार हाफिज़ मोहम्मद लईक़ ख़ान ने किया। जो काम कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक पाबंदियाँ जो है आयद कर रहे हैं, मैं उसका जो है ताउन ज़रूर करूँगा और जहाँ ऐसे जो है बाजा वगैरह चेहरा वगैरह होगा उसमें जो है आग नहीं पढ़ाऊँगा मैं। जहेज़ वगैरह भी अगर ले तो जो है मैं उनको जो है रोक दूँगा, आग जो है नहीं पढ़ाऊँगा मैं। असल इम्कान जो है मैं अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ अगर कोई अमल हो रहा है तो ज़रूर जो है कोशिश करूँगा रोकने की। गैर शरई जो है तरीक़े से जो है जो काम हो रहे हैं उसे इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर जो है अल्लाह क़बूल फरमाए। रोकूँगा।